सियासत के मिसगाइडेड मिसाइल के रूप में मशहूर हो चुके हैं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर। कभी बीजेपी को गले लगाते हैं, कभी सपा का दामन थामते हैं और तो और मायावती को प्रधानमंत्री तक बनाने की मुहिम शुरू करते हैं। ये सब करने के बाद अब राजभर योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात करते हैं। सवाल उठता है कि क्या ओपी राजभर राजनीति में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें जाना किधर है। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद वो पछता रहे हैं और बीजेपी में वापस गठबंधन के लिए छटपटा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या एक बार धोखा खा चुकी बीजेपी उन्हें वापस लेने को तैयार होगी। इन तमाम सवालों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। वो एक सांस में पिछड़ी जातियों के नाम गिना देते हैं। उनकी राजनीतिक धारा की दिशा हर दिन बदलती है। राजनीति के मिसगाइडेड मिसाइल हैं ओपी राजभर। सही सुना आपने, राजनीति के मिसगाइडेड मिसाइल हैं ओपी राजभर, जिनका ना तो कोई विचारधारा है ना ही कोई निष्ठा। कभी भाजपा से गठबंधन करते हैं तो कभी सपा से, कभी मायावती को पीएम कैंडिडेट बना देते हैं तो कभी हनुमान जी की जाति घोषित कर देते हैं। ऐसे सियासी महापुरुष को पहले भाजपा ने झेला तो कभी सपा ने। दूसरों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश पुरानी है इनकी। ऐसे में चारों तरफ से निराश होकर राजभर साहब अब वापस बीजेपी को दाना डालने में जुटे हैं। इनकी ताजा मिसाल है यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से उनकी मुलाकात, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले जनाब दोबारा भगवा खेमे में वापसी के लिए जुगत लगा रहे हैं। ये और बात है कि यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह के लिए ये सामान्य मुलाकात है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि मंत्री जी दोनों पार्टियों के साथ रहने के जो फायदे गिना रहे हैं उनका असर कहां तक होना है। मुलाकात तक तो ठीक है, सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मन भर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता को क्या बीजेपी स्वीकार कर पाएगी। सवाल इसलिए भी क्योंकि 2017 के चुनाव में ओपी राजभर के भरोसे पूर्वांचल के जिन इलाकों में बीजेपी को जीत मिली थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन इलाकों की कई सीटें बीजेपी हार गई। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि फिर उन राजभर बहुल सीटों पर कौन किसके काम आया था और कौन किसके काम आ सकता है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की ताकत पूर्वांचल के कुछ जिलों तक सीमित है। हालांकि अगर गठबंधन की सरकार बनाने का कोई सीन बनता है तो राजभर उसमें निर्णायक साबित हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल 2007 से ही बहुमत की सरकारों का चलन चल रहा है। ऐसे में राजभर की पार्टी सरीखे छोटे दल सिर्फ दाल में तड़के का ही काम कर सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि राजभर की इस ऐठन की वजह क्या है जो हर दफे वो अपने हिसाब से सौदेबाजी पर उतर आते हैं। 2017 के चुनाव में राजभर की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 4 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। वहीं 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलिया में राजभर वोटों का अच्छा खासा जनाधार है। 2022 में राजभर के भाजपा से अलग होने का परिणाम ये हुआ कि आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। मऊ में भी भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई। जौनपुर में 5 और बलिया में 3 सीटों पर सपा और राजभर की पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी कुल मिलाकर राजभर के लिए सियासत का आसरा तब तक ही है जब तक उन्हें किसी का सहारा मिले। अकेले दम पर राजभर की सियासत मुश्किल है। पहले बीजेपी और बाद में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ओपी राजभर ने सियासी बुलंदी तो तय कर दी, लेकिन हाल फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में हैं। क्योंकि यूपी की सियासत में नीतीश कुमार की तरह पलटू राम बन चुके ओपी राजभर को समाजवादी पार्टी या बीजेपी गंभीरता से लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल दयाशंकर सिंह के साथ हुई मुलाकात आगे क्या रंग लाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा सच है कि इस दफे बीजेपी अगर राजभर को साथ आने का अवसर देती भी है तो ये साथ बीजेपी की शर्तों पर होगा, न कि ओम प्रकाश राजभर की शर्तों पर। एक बात और है, वो ये कि ओपी राजभर का अगर अचानक से हृदय परिवर्तन दिख रहा है तो वो इसलिए नहीं कि उनकी आत्मा जाग उठी है, बल्कि इसलिए क्योंकि जनाब के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है।
समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।